अरे क्या तू तुम्हें मैं बचा रखा तुम दोनों ने? अगर साथ में नहीं रहना, छोड़ो एक दूसरे को, तलाक ले लो। तो दीदी मैं क्या करूं, आप ही बता दो। अरे इस इंसान के साथ रहूं? 10 दिन में इसकी असलियत मेरे सामने आ गई। शादी से पहले तो क्या वादे किए थे, यहाँ घुमा लेके जाऊंगा, सारे सपने पूरे करूंगा, रानी बना के रखूंगा। और अब देखो, रात दिन किसी और लड़कियों के साथ बातें करता रहता है। मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ दीदी? क्या बे, क्या चल रहा है ये सब? शादी से पहले की हरकतें शादी के बाद भी नहीं सुधरी। दीदी ये झूठ बोल रही है, मैं फोन में नहीं लगा रहता हूँ। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? तो कल किस लड़की का फोन आया था कि जानू खाना खा लिया, ध्यान से घर पहुंच गए? दीदी ये ना सफेद झूठ बोल रहा है, मैं सच बोल रही हूँ। क्यों बे, क्या बोल रही है तेरी लुगाई? सच सच बता, वरना तेरा मार मार के ना भूत बना दूंगी। दीदी ये झूठ बोल रही है। दीदी आपको बताया, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, 24x7 काम रहता है मेरा। मैं ऑफिस कलीग से बात कर रहा था। आपको तो पता है दीदी, हमारी दिन में भी शिफ्ट होती है, रात में भी शिफ्ट होती है। उसने मुझे बस इतना बोला था कि घर जाके कॉल कर देना ताकि कल की मीटिंग फिक्स हो जाए। बस ये बात थी दीदी, और ये शक कर गई। तो फिर ये मैसेज का फंडा क्या था? जानू घर पहुंच के फोन कर लेना। दीदी उसने जानू नहीं लिखा था। दीदी तू सच बता, उसने जानू लिखा था? अरे जानू नहीं लिखा था तो क्या हुआ, मैसेज तो किया था ना उसने। और दीदी एक बात बताओ, वो कौन होती है पूछने वाली कि ये घर पहुंच गए या नहीं पहुंचे? दीदी उसने कॉल बस इसलिए किया था ताकि वो कल की मीटिंग की टाइमिंग कंफर्म कर सके। तो ये माजरा अब समझ आया मुझे, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। दीदी मैं नहीं जानती आपको क्या समझ आया और क्या नहीं समझ आया, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ, मुझे इस इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहना। अरे पता है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? सिर्फ गलतफहमी की लड़ाई। अरे शक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है ये। इससे ना लाखों हजारों घर तबाह हो चुके हैं। कम से कम अपने घर को तबाह होने से बचा लो। देख बेटा, ये ना कंपनी में काम करता है, 24/7 इसका ऑफिस है। अगर किसी लड़की का मैसेज आ भी गया तो तू क्लियर करती, इसमें लड़ाई करने की क्या जरूरत थी? अरे उसने क्लियर किया ना, और तू बोल रही है कि उसने जानू लिखा था। जानू नहीं लिखा था ना। देख मैं जानती हूँ, जो पत्नियां होती है ना, अपने पति को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। अपने पति का किसी लड़की से बात करना भी पसंद नहीं आता। लेकिन बेटा तुझे इस बात को समझना पड़ेगा, जब ये बाहर निकलेगा कमाएगा तभी तो इस घर का खर्चा चलेगा। और छोटी छोटी बातों को लेकर ना क्लियर किया जाता है, कलेश नहीं किया जाता। और तू एक बात सुन ले, तू जॉब करता है इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कलीग किसी भी टाइम तुझे मैसेज कर देगी। घर परिवार के रिश्ते ना ऐसे नहीं चलते, बहुत सोच समझ के चलाया जाता है, समझा ना? और ये जो मन में शक लेके बैठी ना, उसको क्लियर कर। लड़ने झगड़ने से, तलाक लेने से, इससे इसका हल नहीं होगा। सिर्फ 1 महीना हुआ है तुम्हारी शादी को, इस दुनिया वालों को मत दिखाओ कि तुम्हारे बीच क्या गलतफहमी चल रही है। समझे हितांशी, बात समझ। हाँ दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे इन पे ऐसे शक नहीं करना चाहिए था। लेकिन दीदी आप ही बताओ ना, मैं एक बीवी हूँ और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे रात रात को लड़कियों का फ़ोन आएगा तो मेरे दिमाग में शक तो पैदा होगा ना। लेकिन दीदी आपने मुझे समझाया और मैं अच्छे से समझ गई। अगर आइंदा से कोई ऐसी बात होगी, हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो मैं इनके साथ बैठूंगी, बात करूंगी, प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। लेकिन मैं ऐसे शक नहीं करूंगी, लड़ाई नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इसके दिमाग से ऐसे लाइलाज बीमारी को दूर किया। अरे तुम दोनों की अभी नई नई शादी हुई है, एक दूसरे के साथ टाइम बिताओ, घूमने जाओ, एंजॉय करो। और ये छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करना ना बहुत गलत है। उस पर फिर रूठ जाना, खाना ना खाना, घर से बाहर निकल जाना, ये सब कुछ बिल्कुल गलत है। और आगे से मैं ऐसा कुछ सुन ना लूं, बेटा तुझे अच्छे से ध्यान रखना है इसका। जा मेरे लिए 1 कप चाय बना के ला। और तू, मैंने उसके सामने तेरे को ज्यादा डांटा नहीं, अगर आगे से तूने ऐसा कुछ किया ना, छोड़ूंगी नहीं बेटा तुझे।